अभी तो भागवत कथा प्रारंभ हुई नहीं है। भागवत कथा प्रारंभ करने के पूर्व आपको 1000 वाशियों के मंत्र सब मिलके अनुराग यानी प्रेम से गाना है और यही मंत्र गाना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारे हे
मिलेगा 7 दिन के बाद। ये अविनाश श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है मेरे भक्तजनों, व्यास भगवान ने 18 पुराण लिखे, पद्म पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारदीय पुराण, वामन पुराण, कच्छ पुराण, मच्छ पुराण, अग्नि पुराण, सत्य पुराण, लोक पुराण, गरुड़ पुराण और सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन एक बात बताओ कि भागवत कथा कोई टाइम पास नहीं है, जब आए तब करे, जब सुने तब ना। मेरे भक्तजनों, भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है, भागवत ही गंगा है, गंगा। ये गंगा रोज नहीं आएगी आपके यहाँ, कितना जन्म का पुण्य लेना पड़े। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य मेरे भक्तजनों, हजारों जन्म का पुण्य प्राप्त हो जावे तभी भागवत कथा सुनने के लिए बोलती। ये टाइम पास कथा नहीं है, ये कथा ऐसी है कि गंगा है, जीवन का सार्थक करने वाली गंगा है। एक बात याद आगे मुझे सुनो प्यास। एक हर बार ऐसी बात हो जाती है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई लोग कथा को टाइम पास समझ लेते हैं, कोई लोग कहते हैं कि चलो भाई कथा है, चलते हैं, सुनेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कथा ऐसी है जो पुण्य आत्मा ही सुन सकते हैं। एक बात याद आगे मुझे सुनो ध्यान से। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि समझ लो, हमने सवेरे चाय पीनी है, सवेरे हमें चाय पीनी है, रात को हमने दूध रखा और गर्म करके सुबह चाय पीने के लिए वो दूध अच्छा रहे, हमारे लिए ठीक से रहे, खराब ना हो जावे, इसलिए रात को गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं और बाद में कहाँ रखते हैं, दूध खराब ना हो जाए इसलिए कहाँ रखा जाता है। जोर से बोलो ना, क्या बात है, रात का दूध खराब ना हो जाए। मेरे भक्तजनों, रात का दूध खराब ना हो जाए, सुबह चाय पीने में अच्छा लगे, इसलिए उसको फ्रिज में रखा जाता है। हमारी माताएं भी क्या करती है, सब्जी बनाती बड़ी सुंदर, लेकिन सुबह नाश्ता के लिए ठीक से लगे, क्योंकि भोजन बनाते समय देरी हो जाती है, इसलिए नाश्ता के लिए रात की सब्जी अच्छी रहे, इसलिए उसको भी कहाँ रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि खराब ना हो जाए। इसलिए बाजार से फल फूल लाते हैं, कोई घर में बीमार होता है, लेकिन फल फूल भी 2-3 दिन ज्यादा चले, इसलिए फल फूल भी खराब ना हो जाए, इसलिए उसको भी कहाँ रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। दूध, सब्जी, फल फूल खराब ना हो जाए, इसलिए उसको फ्रिज में रखा जाता है। उसी तरह ये आदमी बिगड़ ना जाए, इसलिए उसको कथा में रखा जाता है। क्योंकि जिंदगी में आदमी बिगड़ जाता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों को, जिंदगी में एक ऐसा कुछ करो, एक बात बोलो आप लोगों को, बुरा मत मानना मेरे भक्तजनों, मेरी राधा रानी जैसी बुद्धि दे दो, मैं समझ कथा करूंगा आप लोगों को। आप 24 घंटे भजन मत करो, भागवत के लिए अभी तो भागवत प्रारंभ हुई नहीं, उसका सार बता रहा हूँ, यानी कहने का तात्पर्य उसका महात्मा प्रारंभ करना। राधे राधे, अरे जय हो महाराज, आसन लगाना, आओ कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई पेड़ इतने सारे होते हैं, लेकिन उन पेड़ के अंदर कोई चंदन का पेड़ हो जाए ना, सबको मंगलमय बना देता है। उसी तरह आप चंदन के पेड़ जैसे हो सब लोग, कहने की बात ही अलग है। मेरे भक्तजनों, 24 घंटे भजन मत करो, एक ही होती, जैसे हमारे संत कहते हैं, हमारे खटवंग राजा ने कहा, एकता से उड़िया खटवंग रायासी, भाग्य दशा कैसी प्राप्त सारी। एक ही घंटा भजन किया, भगवान को प्राप्त की। एक सीधी बात बता के जाता हूँ आप लोगों को, आप एक काम करो, आप इतना पुण्य करो, आप इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि आपके घर आपको मिलने के लिए राम आना चाहिए। राम कौन आना चाहिए? राम। आप इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि आपके घर आपको मिलने के लिए राम आना चाहिए, मेरे राम। लेकिन मुझे पता है शब्द जैसा पुण्य कोई करने वाला नहीं इस दुनिया में कि राम मिलने आएगा। फिर आप ऐसा काम करो, इतना पाप करो, इतना पाप करो, इतना पाप करो कि तुम्हें मारने के लिए राम ही आना चाहिए। क्या करोगे? लेकिन पता है रावण जैसा हम पाप कर नहीं सकते कि राम हमें मारने के लिए आए।
शबरी विवाह जैसा हम पुण्य कर नहीं सकते कि राम हमें मिलने के लिए आए। कुछ मत करो, बस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो। ये सबसे बड़ा प्रेम है और ये सबसे बड़ा आनंद है और सबसे बड़ी भाग्य की बात यही है आपके गांव में श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह का आयोजन और मुझे सेवा करने के लिए मिली। और सेवा कैसे हुई, क्या हुई, जो मैं बताना चाहता हूँ। प्यार से बोल दे एक बार, राधे। हमारे बाबूलाल श्रावण सिंपी, उनके पुत्र गंगाधर बाबूलाल सिंपी एक बार मेरा कीर्तन सुना था एक गांव में, इधर एक गांव में चांसर ने सुना था, क्योंकि उनकी बस में मैं आया था कीर्तन के लिए। बहुत दिन की बात है, उनके मन में अभिलाषा रहेगी कि एक बार कीर्तन रखना है मन में। तो मन में ऐसी लगन लग गई कि एक बार, जैसे मेरा तो लगन लग जाती है ना, मेरे तो कोई ना सिर्फ कीर्तन ही है, दूसरा कोई ना। उसी तरह हमारे गंगाधर बापू जी ने सोचा कि तारीख देने के लिए, मैं मथुरा से सिर्फ 8 दिन हुए मुझे आने के लिए। मथुरा से अभी 8 दिन के लिए मैं आया, तो मैं घर आया, आते ही हमारे घर इतने दूर से एक कीर्तन के लिए तो लोग फोन में कह देते महाराज आ जाओ, आ जाते हैं। लेकिन एक तारीख कीर्तन की रखने के लिए वहां तक आया और कहा कि महाराज हमारे पिताजी, उनका कहने का तात्पर्य हमारी कलयुग की भाषा में बोले तो बहुत अच्छा बैठे सेवा का ये अपनी भाषा। लेकिन सच में भाग्य की बात है, ऐसे पुत्र बहुत कम है जो माता पिता की खुशियों के लिए अपनी खुशी भी डाल देते हैं। मेरे भक्तजनों, उन्होंने कहा तुम्हारा कीर्तन, मैंने कहा 2 घंटे में लोगों को मैं क्या बताऊंगा, 1 घंटा तो फिर भजन में चला जाएगा। फिर महाराज मैंने कहा कथा का नियोजन करो। चलो महाराज आपने कह दिया हम कर देते, राधा रानी की जमाने का आपका नाम डालू ना को। बोले महाराज नहीं, मैं क्या कर लूंगा, करने वाला तो मेरा भगवान है। तो उन्होंने नाम नहीं डालने दिया मुझे, तो कहा कि महाराज इस आश्रम का यानी इस मंदिर का नाम ओम शांति नगर शिव मंदिर का नाम। कहा कि महाराज वही नाम डाला। मैंने कहा भाग्य की बात है। और उन्होंने ये सेवा मुझे दी। कहने का तात्पर्य, और उनके छोटे भाई हीरालाल बाबूलाल सिंह, वो भी यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं। बड़े भाग्य की बात है। तीसरे भाई नामदेव बाबूलाल सिंपी वो पर यहाँ पर आए हैं, उनको मैं धन्यवाद सेवा के लिए आभारी हूँ। और दूसरी बात ये, हमारे बापू जी, उनका पुत्र कृष्णा, नाम ही कितना सुंदर है कृष्णा, उसका भी आज 11वां, मराठी में थोड़ी मराठी में लिया है इन्होंने, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो 11वां करते हैं, कहने का तात्पर्य मराठी में कहते वाढदिवस। और कहने का तात्पर्य हमारे आदित्य नामदेव सिंपी, उनका तिथि अनुसार जन्म हुआ है और कन्या का कृष्ण का तारीख अनुसार जन्म हुआ है। देखो एक ही दिन एक ही समय में 3 व्यक्ति जन्म लेते हैं, उनका नाम रखा जाता है दत्त स्वरूप, दत्त स्वरूप रखा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि महाराज प्रोग्राम के लिए आ जाए। मेरा आवाज तो इतना बैठ गया क्योंकि रात भर में गाड़ी में रहता, सुबह 5:30 बजे यहाँ आया हूँ, इसलिए आज जैसा हो वैसा चलाना पड़ेगा। और दूसरी भाग्य की बात यह है, सब बड़े बड़े भक्तजन हैं। कहने का तात्पर्य तो जैसे मेरे पिता समान, कहने का तात्पर्य हमारे
पहाड़ी से आए हुए भागवताचार्य, रामायणाचार्य, हमारे विश्वनाथ महाराज माई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि संत आए तो उनका आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनको माला पहना। उन्होंने कहा आ जाओ, तो आ गए सेवा के लिए, उनको भी धन्यवाद देते हैं। हमारे संजीव वादन के लिए आए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विश्वनाथ को भी आए, उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सोमनाथ भैया तबला यानी सुंदर, वो हमें साथ दे रहे, बड़ी भक्ति की बात है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, हमारे बड़े भैया, मेरे बड़े भैया है वासुदेव जी महाराज, वो पर तबला कर रहे हैं, लीला सजाएंगे, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं भैया। हमारे छोटे भैया बालकृष्ण भैया, मेरे छोटा भाई, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई का नाता, ये भक्त का नाता है, इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, हम बजा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे कृष्ण महाराज, कृष्ण भैया बरस आनंदी मथुरा में देश रहते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे चेतव और कहने का तात्पर्य, उन व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ सब आए हैं, हमारे यहाँ गाँव के। कहने का तात्पर्य बोलते हैं भस्मी मंडल, वारकरी मंडल, मंदिर वाले, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी कन्या की मेरी राधा की कथा यात्रा आप लोगों ने करवा रहे हैं। सबसे बड़ा पुण्य की बात तो यही है, प्यार से बोलो राधे राधे। यहाँ पर कथा करते समय या सुनते समय आपको मैं जब मैं राधा नाम गाऊंगा तब आप राधे राधे बोलना, क्योंकि राधा बाधा मिटा देती है, राह देती है हमारी राधा। दूसरी बात, जब मैं हाथ ऊपर करने के लिए कहूंगा तब हाथ ऊपर करना। चौथी बात, कथा शुरू हो रही है, कथा में कोई उठना नहीं, क्योंकि भगवान का अपमान हो जाता है, क्योंकि हम कथा में बैठे हैं। ज्यादा नहीं, सवेरे 5 बजे तक कथा करूंगा, चलेगा ना? चलेगा ना हमारे? सच में ऊपर से करे या दिल से करे? अच्छा, महाराज पता है, कोई बात नहीं, आज जल्दी छोड़ दूंगा आपको। चौथी बात, आप कथा में आए हो, भाग्य की बात है। कथा सुनते समय दिल से कथा सुनना, क्योंकि वृंदावन वासियों की कथा है, मेरी कन्या की कथा है। भागवत कथा ऐसी है, वो यानी भक्ति, वो यानी ज्ञान, वो यानी वैराग्य, क्या यानी कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता है। हमारे संत कहते ना, जन्मो जन्मामि बहु पुण्य केले, देवाय विठ्ठले कृपा की। हमारे संत कहते हैं बहुत जन्म का हमारा पुण्य मेरे भक्त जनों, क्या हमें कथा सुनने के लिए सूर्य जी के माध्यम से वर्णन किया है संतों ने कि हम एक ऐसा कर्म करें जिस कर्म में प्रेम भरा पड़ा हो, और भागवत कथा एक प्रेम है। भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं इस मंत्र से, सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा कृष्ण भगवान ने हमारे संत श्रेष्ठ
ब्रह्मदेव को सुनाई श्रीमद् भागवत कथा। ब्रह्मदेव ने श्रीमद् भागवत कथा संतापिकों को सुनाई, सनत सनंदन सनत कुमार संतापिकों को सुनाई, और यही श्रीमद् भागवत कथा संतापिकों ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी को सुनाई, अपने पुत्र को, और सुखदेव जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा हमारे परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा सुत जी के पास आई, और सुत जी के पास आने के बाद यही श्रीमद् भागवत कथा हमारे सबके घर में, घर में, सबकी जगह पर, हर मंदिर में, हर गांव में श्रीमद् भागवत कथा स्थापित हुई। और वही भागवत कथा आप लोगों को हम सुनाना चाहते हैं। भागवत कथा ये अमृत है। इस भागवत कथा को जो भी सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और भागवत कथा सुनने के बाद 7 दिन में उसकी मुक्ति हो जाती है। 7 दिन में उनको जाना पड़ता है। आप लोग भी तैयारी करके रखना, आप लोग भी जाना है। हाँ, तैयारी करके रखिए, लेकिन किसकी तैयारी करके रखिए? सुनो, भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, और कहने का तात्पर्य गीता हमें क्या सिखाती है? जीना सिखाती है, कैसा जीना चाहिए संसार में। और भागवत कथा मरना सिखाती है। जिंदगी में आया हो तो कैसे मरना है और कैसे मर के जीना है, भागवत सिखाती है। आदमी कितने दिन तक जीता रहा उससे कोई मतलब नहीं, जीते ही उसने क्या किया उससे बड़ा मतलब रखते हैं हम लोग। कहने का तात्पर्य क्या है? यही हम कहना चाहते हैं। ऐसे बोलो राधे, जोर से बोलो राधे राधे। बोलो राधे। माफी चाहते, थोड़ा सा मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। भागवत कथा के लिए संतों ने कहा है, ये भागवत कथा एक जीवन को मंगल में बना देती। भगवान की भागवत कथा ऐसी है, दुखों को दूर कर देती है। हमारे संतों ने कहा है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, चेक कर लो। के बिना कथा नहीं है। बिंदु बजाओ, हरिंद रुक जाती है, मृगा भी रुक जाता है। ऐसा संगीत। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला। भागवत कथा हमें क्या सिखाती है? भागवत कथा अमृत है, अमृत। और एक कथा सुनने के लिए बहुत बड़ा पुण्य लगता है। जब परीक्षित राजा को सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे थे, आदि कथा प्रारंभ में भागवत का महात्मा बता रहे, बस तब देवता भी अमृत का घड़ा लेके आए। परीक्षित कथम वक्तुम सभायां संस्तेषु मे सुधा कुंभं कृत्यदेवे देवास तत्र समागम।
भागवत कथा के लिए जब सुखदेव जी परीक्षित राजा को भागवत कथा सुना रहे ना, तब क्या होता है मेरे भक्त जनों, देवता अमृत का घड़ा लेके आ गए और सुखदेव जी को कहते हैं, सुखदेव जी ये अमृत लो, इस परीक्षित को पिला दो, उनको अमर कर दो और एक भागवत कथा हमें सुना दो, हम अमर होना चाहते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, कहाँ कांच और कहाँ समंदर मणि। देखो मेरे भक्त जनों, कांच मणि की बराबरी कर नहीं सकता, उसी तरह अमृत भागवत की बराबरी कर नहीं सकता। महाराज भागवत ऐसा ग्रंथ है, हाँ, इसलिए भागवत अमृत है, लेकिन ये पीना हर किसी बस की बात नहीं है, पीने के लिए भी दिलदार व्यक्ति चाहिए। इसलिए हमारे संत ने कहा है कि पीना है तो राम का रस पियो, नाम का रस पियो, क्योंकि जीवन में एक बात है, आज भागवत कथा आप सुनने के लिए आए, बड़े भाग्य की बात है। एक बात बोलूं, लेकिन जिनको पता होते हुए भी आ नहीं सकते, इनका कारण क्या है महाराज? इनका एक ही कारण है मेरे भक्त जनों, पुण्य थोड़ा कम हो गया, इसलिए वो लोग यहाँ तक आ नहीं सकते। आज संसार में ऐसी सी बात हो रही है कि आज भगवान को भूल गए, भागवत कथा कहां से आई महाराज? आज लोग भगवान को नहीं चाहते। आज यही बात हो गई, लोग मंदिर से चले जाते हैं, मंदिर की तरफ से मंदिर से जाते हैं, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कलयुग में, लोग नहीं झुकते भगवान मंदिर के सामने, भगवान को झुकना पड़ता है। ए मेरे प्यारे, मैंने तुझे पैदा किया है, कम से कम मेरी तरफ एक बार तो देख। लेकिन ये इंसान सब भूल गए भगवान को, कहाँ भागवत कथा सुनेंगे, कहाँ भागवत कथा रखेंगे, कहाँ कीर्तन सुनेंगे ना। भागवत कथा के लिए एक अंतर्यामी व्यक्ति चाहिए, एक प्रेम रस वाला व्यक्ति चाहिए। आपको मैं भागवत कथा ही नहीं, आपकी इस गांव में, इस गली में मैं गोकुल कर दूंगा 7 दिन में। श्रावण के महीने में नाचे सुंदर सा मोर, और आपकी कॉलोनी में हम मचा देंगे राधे राधे का शोर। क्योंकि राधा, एक बात ध्यान में रखना, ये तेरे नाम वाली राधा नहीं है, पहले बोल देता हूँ। हाँ, ये राधा वृंदावन की महाराज। एक बात बोलो, यही वो राधा है। एक बात ध्यान में रखना, वृंदावन आओ तब पता चलेगा। वृंदावन में 3 चीज प्रसिद्ध है, धेनु, वेणु और रेणु, गैया, मट्टी और बांसुरी। क्या मेरी बांसुरी देखी है? वृंदावन की वही राधा। अरे सारे सृष्टि के लोग मेरे कन्या के सामने हाथ जोड़ते हैं, सारे सृष्टि के लोग मेरी कन्या के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वही कन्या वृंदावन में राधा के सामने हाथ जोड़ता है। बहुत बड़ी है। आप लोगों को पता है, माफी चाहते हैं, आमदार हो या खरीदार हो, मंत्री हो, पुलिस पार्टी हो, सारे गांव में उनकी चलती है। मैंने आगे कुछ बोला नहीं ना, प्यार से बोलो राधे। कोई भी देखो, मेरी भगवान की बात कैसी है। सारे सृष्टि के लोग मेरे कन्या के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वही कन्या वृंदावन में आओगे ना, वही कन्या मेरी राधा के सामने हाथ जोड़ते हैं। एक बार